हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। उसमें मैंने कुछ आपको क्यूब्स के बारे में बता दिया था पिछले लेक्चर में। अब मैं क्यूब्स के इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसमें बात करते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। तो सबसे पहले परफेक्ट क्यूब लिख लेते हैं हम। परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है। कोई नंबर x है, कोई भी नंबर x, वो किस फॉर्म में आ रही है? ए क्यूब की फॉर्म में। अ नंबर x इज said to be perfect क्यूब, ठीक है। कोई भी नंबर x है वो क्या होगी? परफेक्ट क्यूब होगी। इफ x इज इक्वल टू ए क्यूब, x किस फॉर्म में आ जाए? ए क्यूब की। कोई भी नंबर x अगर a टू द पावर 3 की फॉर्म में आ रही है, a क्यूब की फॉर्म में आ रही है, तो इस नंबर x को क्या बोलेंगे हम? परफेक्ट क्यूब कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, a क्या है? वेयर ए क्या है? कोई भी एक नंबर है, नेचुरल नंबर है कुछ भी, ठीक है। ए कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, ज़ीरो भी चल जाएगा, ठीक है। ज़ीरो होल नंबर में आ जाता है हमारा, तो कोई भी नंबर हो सकती है, या इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सही रहेगा कि हम इंटीजर्स लिख दें। वेयर ए इज एनी इंटीजर, ए कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। अब समझते हैं इसे क्या है। ये पूरी डेफिनीशन याद रखना इतना बड़ा रोल नहीं है जितना इसको समझने का रोल है। तो रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। अब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई भी नंबर मैंने 27 लिख दी। अब 27 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, इसका कैसे पता करेंगे? पहले इसको देखेंगे हम प्राइम फैक्टराइज करके। तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं 27 के, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? आपको उस नंबर के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो फैक्टर निकालते हैं। ये 3 से कट रही है, 3 9 जा 27, अगेन डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो आपने 27 के फैक्टर निकाल लिए। क्या है? 3 3 3। तो इसे लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो अब एक तरीका तो आपका ये हो गया कि आप डेफिनेशन रट लो, उसे समझो। दूसरा तरीका क्या है कि जो आप प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे ये देखेंगे कि 3 का 3 बार, ठीक है, 3 3 बार आ रहा है कि नहीं। मतलब कोई भी नंबर अगर 3 बार आ जाती है तो ट्रिपलेट बनाती है। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिपलेट। ये क्या आता है? अगर कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो रही है तो उसको बोला जाता है ट्रिपलेट। तो ये देखिए कि ये 3 3 बार रिपीट हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई। तो 3 3 बार आई, इसका मतलब ट्रिपलेट बनाया। और जब ट्रिपलेट बनता है तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो 27 इज परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख सकते हैं 27 इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है। 27 परफेक्ट क्यूब है। और दूसरा तरीका क्या था? और एक तरीका और है, वो क्या है? 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 कितनी बार आया? 3 बार। तो 3 की पावर 3, 3 जब 3 बार आया है तो 3 बार रिपीट होने का मतलब पावर कितनी लगाई जाएगी? 3 2 बार रिपीट होती है कोई चीज़ तो 2 पावर लगती है। तो अब देखिए 3 की पावर 3 आई है, तो मैंने कहा था x अगर a की पावर 3 की फॉर्म में आती है, किस फॉर्म में? a टू दी पावर 3 की फॉर्म में। तो ये आया नहीं a टू दी पावर 3 की फॉर्म में। a क्या है? कोई भी इंटीजर, तो 3 मान लिया इंटीजर, उसकी पावर 3 की फॉर्म में आ गया। इंटीजर की पावर 3 की फॉर्म में आ रहा, तो क्या बोलेंगे इसे? परफेक्ट क्यूब। तो इट इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझा दिया है कि आप प्राइम फैक्टर निकालिए। अच्छा, ये भी करना है तो उसके लिए भी प्राइम फैक्टर निकालने तो जरूरी है। तो कुछ भी करिए, अगर परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है कि है या नहीं है तो आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है। और भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 216 ले लेते हैं। एक नंबर अब नेक्स्ट लेते हैं हम 216, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि इज
क्वेश्चन मान लेते हैं क्या है कि इज 216 अ परफेक्ट क्यूब। क्या 216 परफेक्ट क्यूब है? ठीक है, ये चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, 216 के सीधे सीधे फैक्टर निकालेंगे। ठीक, लास्ट में इवन नंबर आ रहा तो 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर 16 पूरा लेना होगा तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 8 जा 16, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब 2 से नहीं घटेगा, अब 3 से कैंसिल होगा, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आप फैक्टर क्या लिखेंगे, 216 के सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारा 216, क्या फैक्टर बने, 2 2 2, 3 बार तो 2 लिखना है, ठीक है, इनटू 3 3 3, ये भी 3 बार लिखना है, 3 3 3। तो आपसे मैंने कहा था कि ट्रिपलेट बन जाए, कभी भी ट्रिपलेट बन जाएंगे तो हम क्या कहेंगे उसे, परफेक्ट क्यूब। तो देखिए एक ट्रिपलेट हमारा ये तैयार हो गया, दूसरा ट्रिपलेट हमारा ये तैयार हो गया। ट्रिपलेट आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिपलेट किसे बोल रहा हूं मैं, जब नंबर 3 बार रिपीट हो रही है तो उसे मैं ट्रिपलेट कह रहा हूं। तो यहाँ पे देखो 2 3 बार रिपीट हुआ, 1 2 3, तो एक ट्रिपलेट ये बना और एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया, 2 ट्रिपलेट बन गए। तो इसका मतलब ट्रिपलेट ही आ रहे हैं तो क्या माना जाएगा, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर ट्रिपलेट नहीं होते तो परफेक्ट क्यूब नहीं था। तो क्या लिखेंगे, इट इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब है। क्लियर। अब एनसीईआरटी में ही आपकी एक्सरसाइज 7.1 में एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें यही कहा है कि चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, और कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है, मतलब ये बताना है कि कौन से हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो आपने जैसे पहला पार्ट 216 था तो परफेक्ट क्यूब है, उसका दूसरा पार्ट है 128, सेकंड पार्ट, एक क्वेश्चन ये है, चलो 128 वाला है, ये सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें भी यही करना है कि आपको क्या करना है, पहले फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 128 के फैक्टर्स निकाल लो भाई। 128 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2, 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 16 टाइम्स, फिर 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स और फिर 2 से 1 टाइम्स। तो हम देख रहे हैं कि 128 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आया, 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं अगर इसके ट्रिपलेट तैयार करता हूं तो एक ट्रिपलेट ये तैयार हो गया मेरा, ठीक, 1 2 3, एक ट्रिपलेट ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ट्रिपलेट हो गया, और ये जो रह गया ये 2 खाली रह गया। आप देख रहे हैं एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट यहाँ तक हो गया और ये 2 खाली रह गया, तो ट्रिपलेट में नहीं आया ये, और जब ट्रिपलेट से बाहर रह जाएगा इसका मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लिख देंगे इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। क्लियर, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जिसमें परफेक्ट क्यूब बताने की ज़रूरत होती है कि कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब क्वेश्चन हमारा ऐसा भी आ जाता है, दूसरे टाइप का कैसा आता है आप देखिए, कि उसमें वो कहेगा कि ऐसी नंबर्स बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, मतलब वो कहेगा कि एक क्वेश्चन दिया, उसमें पूछेगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जैसे एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन दिया हुआ सेकंड, उसमें कहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द नंबर बिकम्स परफेक्ट क्यूब, या ये कह देगा बाय विच नंबर the number must be multiplied to obtain the perfect cube। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया नहीं? तो क्या करना है आपको कि ऐसी नंबर निकालनी है जिससे मल्टीप्लाई करने पर नंबर हमारी परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। तो जैसे इसका एक पार्ट ले लेता हूं, इसका एक पार्ट दिया हुआ है, सपोज करो 243 ले लेते हैं हम।
243। तो बताना फाइंड द नंबर बाय विच 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर आए वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। 343 तो ये किससे कैंसिल होता है भाई, ये देखिए किससे कैंसिल होता है। अगर इसको 3 से करोगे तो 3 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है, या आई थिंक 7 से कैंसिल होगा या तो, ठीक है 7 से नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं 7 से हो रहा है क्या। 7 4 जा 28, 8 तो कितना बचा हमारा 6 बचा 63, 7 9 जा 63। तो क्या आएगा 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। फिर 7 से कट जाएगा 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब आ रहा है। तो इसे मल्टीप्लाई करने की तो नंबर ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ रही। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी जरूरत नहीं पड़ रही। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63 पूरा घट गया, 7 7 जा 49 घट गया, 7 1 जा 7। तो ये तो पूरा परफेक्ट क्यूब है। तो हम लिख सकते हैं इसे क्या कि 7 × 7 × 7 ये पूरा ट्रिपलेट बना रहा है। तो इट इज ऑलरेडी अ परफेक्ट क्यूब। ये पहले से ही परफेक्ट क्यूब है, तो इसे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है किसी से, तो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कहा है कि 256 मान ले, चलो एक नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 256। इससे किसे मल्टीप्लाई करें, तो 256 के फैक्टर निकाल लो। फिर 2 से कट रहा, 2 8 जा नहीं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर से 2 से कैंसिल कर लो, ठीक है। ऐसे ही आप इसके फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर से पता चल जाएगा कि इसको मतलब ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक बार देख लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 32 जा और 2 16 जा, 2 8 जा और 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। ये फैक्टर्स निकाल लिए मैंने। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, फैक्टर्स क्या है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आ रहा भाई। तो 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार लिखना है 2 भाई, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ट्रिपलेट बनाते हैं, फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट, और ये नहीं बना देखो। तो यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए 1 2 2 ऑलरेडी हैं। अगर मैं किसी भी तरीके से 1 2 और ले आऊँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 2 और लिख देता हूँ ये अलग से, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे। तो जब 3 हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 2 से। तो वी शुड मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2, ठीक है। आपको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 2 से, क्योंकि 2 2 ऑलरेडी थे, 1 2 और आ जाएगा तो 3 2 हो जाएंगे। तो ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा और इससे ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगी। और उस कंडीशन में अभी क्यूब रूट वगैरह पूछेगा, वो अगली एक्सरसाइज में आएगा। अभी तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो इस जो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन चल रहा था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने ये कर दिया था, सेकंड का सेकंड पार्ट मैंने ये कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसके बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो आप कर सकते हैं, इसी पर बेस्ड है बिल्कुल। अब ये देख लेना कि ट्रिपलेट बनाने में कितने नंबर की जरूरत पड़ रही है, जितने नंबर की जरूरत पड़ेगी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है कि किस नंबर से डिवाइड करें, ठीक है। उसमें डिवाइड के बारे में पूछा गया है, इसमें मल्टीप्लाई था और उस क्वेश्चन में डिवाइड के बारे में है।
तो हमसे कहेगा कि किस नंबर से डिवाइड करें कि जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यही है, ठीक है, कि किस नंबर से डिवाइड करें। फाइंड द नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। जो भी नंबर दी गई हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं 81 ले लेता हूँ, 81 दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो वो कहेगा कि 81 को किससे डिवाइड करें कि जो नंबर आए वो परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो पहले 81 के फैक्टर निकालो भाई। 81 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 से कटता है, 3 2 जा और 3 7 जा, 3 9 जा, 3 जा, ठीक है, 3 1 जा। तो जो फैक्टर आए 81 के क्या है, 1 2 3 4 टाइम्स 3, ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। अब इसमें ट्रिपलेट बना लीजिए आप, ट्रिपलेट ये बन गया। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कितने से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो एक तो है, कितने की जरूरत और पड़ती, 2 की। ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 की और जरूरत, 2 की जरूरत मतलब एक 3 और दूसरा 3, तो कितना हो गया 9। तो किससे मल्टीप्लाई करी जाती, 9 से मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई कहता तो मल्टीप्लाई कितने से करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते 9 से। क्यों, क्योंकि एक था और 3 बनाने थे। ट्रिपलेट बनाना होता तो ट्रिपलेट में 3 टाइम्स 3 बनाना था, और 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कितने से मल्टीप्लाई होती, 3 इंटू 3 मतलब 2 3 से, और 2 3 का मतलब 9 से मल्टीप्लाई। मगर पूछा है मल्टीप्लाई नहीं है, पूछा है डिवाइड किससे करें, तो मैं इसे भूल जाऊं, क्या करना है, डिवाइड। तो देखो ट्रिपलेट रहने देना, ट्रिपलेट रहे और ये गायब कर दो। डिवाइड का मतलब हटाना, डिवाइड का मतलब हटाना और मल्टीप्लाई का मतलब बढ़ाना। तो जब हटाना है तो फिर इसी को हटा दो, इसे खत्म करो यहां से, मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो बी शुड डिवाइड द नंबर बाय 3। किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से, ठीक है, जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब इसका एक और पार्ट ले लेता हूं। जैसे एक पार्ट में दिया 135, इसका थर्ड पार्ट है 135। तो आप लिख लीजिए 135। 135 किससे कटता है, 135 कटता है 5 3 8 और 1 9, मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अगेन डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। कितना आ गया, ये आ गया आपका नंबर। तो फैक्टर्स क्या है हमारे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ट्रिपलेट तैयार करते हैं, एक ट्रिपलेट तैयार हो गया हमारा, बचा क्या 5। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा, 5 से, क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा। 5 को हटाना तभी तो आपका ट्रिपलेट तैयार रहेगा। तो 5 को हटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो आंसर क्या आएगा, ये बचेगा। ये क्या बचेगा, मतलब कि एक ट्रिपलेट बचा, और ट्रिपलेट है तो परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्लियर। और मल्टीप्लाई की बात करें तो कितने, एक 5 है, 2 5 की जरूरत और पड़ेगी। 2 5 का मतलब हो गया 5 इंटू 5 25। तो अगर मल्टीप्लाई कहेगा तो मल्टीप्लाई किससे होगी, 25 से मल्टीप्लाई होगी, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। और डिवाइड की बात करेगा तो डिवाइड किससे होगी, डिवाइड होगी 5 से। तो वी शुड डिवाइड, ठीक है, वी शुड डिवाइड द नंबर बाय 5। क्लियर। तो लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो इसके बचे हुए पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं घर से, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी एक्सरसाइज का, उसे भी हम कर लेते हैं, तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारी 7.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। बस एक क्वेश्चन बचा हुआ, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, मतलब एक बच्चा है परीक्षित, वो एक क्यूबॉइड बना रहा है। क्यूबॉइड की साइड दे रखी हैं, साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, हमें साइड दी हुई है क्यूबॉइड की। क्या क्या साइड है, 5 2 एंड 5। तो लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई। लेंथ कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यूबॉइड क्या होता है, एक 3D शेप होता है, सॉलिड होता है, 3D सॉलिड। जैसे डस्टर होता है, डस्टर भी एक
क्या है, क्यूबॉइड है। या आप देखते हैं कि जो हमारा टीवी होता था नहीं, टीवी टेलीविज़न सेट, वो भी एक क्यूबॉइड की शेप में आता था। और जो कंटेनर्स होते हैं, कार्टन्स होते हैं, कार्टन जिसमें सामान रखा जाता है, वो भी क्यूबॉइड की शेप में होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्यूबॉइड की शेप में होती हैं। बॉक्स होता है, वो भी एक क्यूबॉइड की शेप में होता है, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो ये लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी और हाइट दे दी हमको। ठीक है, अब वो कह रहा हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल वी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, मतलब एक क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी। अगर एक आप पूरा क्यूब बनाना चाहते हैं इन्हीं क्यूबॉइड से, तो कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी उसमें। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों को जोड़ के एक बड़ी सी कोई नई चीज़ बनाई जाए तो उसमें हमेशा वॉल्यूम निकाला जाता। तो पहले इसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आएगा भाई, वॉल्यूम आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 2 और हाइट कितनी है 5। तो 5 इंटू 5, ठीक है, और इंटू 2। अब देखो, अगर क्यूब बनाना है, क्यूब का मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर बना रहे हो एक आप। क्यूब बनाने का मतलब क्या है, क्यूब तैयार करने के लिए आप एक परफेक्ट क्यूब नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब नंबर कब बनेगी, जब यहाँ कितने 5 हैं, 2 बार 5 है, एक 5 और आ जाए। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब कैसे बनेगा, क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर लीजिए या नंबर ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए मैं परफेक्ट क्यूब नंबर बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, 5 इंटू 5 मेरे पास है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस 5 इंटू 5 को एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक 5 की जरूरत और हुई, तो कितने हो गए, 3 5 हो गए। ठीक है, परफेक्ट क्यूब हो गया। ऐसे 2 था पहले, तो 2 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 इंटू 2 से। तो मैंने 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई की है, और किससे करी है, 5 से। बाकी देखो 5 इंटू 5 पहले से ही था, 2 भी पहले से ही था, तो 2 5 थे, एक 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो परफेक्ट क्यूब बन गया। यहाँ पे एक 2 था तो दो 2 और ले आए हम। ठीक है, डबल 2 आ गए, तो यहाँ पे कितने 2 हो गए, 3 टाइम्स 2, तो परफेक्ट क्यूब हो गया, नहीं हो गया, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन गई। इसमें सारे के सारे ट्रिपलेट्स हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना बन रहा था, इतना बन रहा था, तो मल्टीप्लाई कितने से करी, 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20, कितने से मल्टीप्लाई करी, 20 से। ठीक है, 5 2 जा 10 2 जा 20, तो 20 मल्टीप्लाई कितना आया, 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो पुराने वाले वॉल्यूम को कितने से मल्टीप्लाई करी गई, 20 से। तो यही 20 जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ क्यूबॉइड। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक बार समझ लीजिए क्या करा है, इसमें वॉल्यूम निकाल लिया हमने क्यूबॉइड का, फिर क्यूबॉइड के वॉल्यूम से हमें क्या बनाना था, क्यूब। तो क्यूब कैसे बनेगा, जब परफेक्ट क्यूब नंबर होगी तभी क्यूब बनेगा, क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती हैं, अलग अलग नहीं होती। तो इन्हें सबको सेम बनाना था, तो सबको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 5 कितनी बार आ रहा था, 2 बार, तो मुझे एक 5 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ी। 5 2 बार था, एक 5 से और मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे 2 1 टाइम्स था, तो मुझे कितने 2 बनाने थे, 3, तो 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर ली मैंने। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना था, बस इतना था, 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 5 2 मैंने अलग रखा, बाकी किससे मल्टीप्लाई हो गई, 5 2 जा 10 2 जा 20, 20 से मल्टीप्लाई, तो 20 से क्यूबॉइड के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई, तो कितने क्यूबॉइड बने फिर, 20 क्यूबॉइड। ठीक है, आंसर आ गया आपका 20 क्यूबॉइड्स। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो आप अपने आप कर सकते हैं। अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और आप हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।